दोस्तों, आपको बता दें कि सीरियल जगत धात्री में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आपको दिखाया जाएगा कि जगत धात्री अपनी बहन तपस्या और रुद्र को गिरफ्तार करवाने वाली है, क्योंकि ये दोनों अपने ही घर में चोरी करने वाले हैं। वे ऐसा इसलिए करेंगे ताकि जुए में मूसा से हारे हुए पैसे उसे वापस कर सकें। लेकिन चोरी करते समय जगत धात्री और शिवाय उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। दरअसल उन्होंने माया के घर में, जहां सभी रहते हैं, पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं। उन कैमरों की फुटेज में साफ दिखाई देगा कि घर में हुई चोरी रुद्र और तपस्या ने ही की है। सच्चाई सामने आने के बाद जगत धात्री पुलिस को बुलाएगी, उन्हें सारे सबूत दिखाएगी और घर वालों के सामने भी पूरी सच्चाई रखेगी। वह माया से कहेगी, आपके ही घर में आपके भाई रुद्र और मेरी बहन तपस्या ने चोरी की है और चोरी के पैसों से मूसा का कर्ज चुकाया है। यह सब सुनकर माया को बहुत गुस्सा आता है। वह कहती हैं, मैं मेहनत करके पैसे कमाती हूँ और यह लड़का उन्हें इस तरह बर्बाद कर देता है। यह जानकर सभी के होश उड़ जाते हैं। आरती भी सोच में पड़ जाती है कि उसका बेटा रुद्र इतना नीचे कैसे गिर सकता है। हालांकि इसके बावजूद वह रुद्र का ही पक्ष लेती है। तब महेश आरती को डांटते हुए कहता है कि रुद्र और तपस्या को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। यह सुनकर दोनों उसके पैरों में गिर जाते हैं और उससे ऐसा न करने की विनती करते हैं। तपस्या भावुक होकर कहती है, जब से मैं इस घर में आई हूं, आप ही मेरे पिता समान रहे हैं। यह सुनकर महेश कहता है, जब तुम्हारा पति गलत रास्ते पर जा रहा था तब तुम्हें उसे रोकना और समझाना चाहिए था। इस पर तपस्या नाराज होकर जवाब देती है, जिसे आप लोग जन्म देने के बाद भी नहीं सुधार पाए, उसे मैं कैसे सुधार सकती थी। इधर रुद्र गुस्से में तपस्या के साथ मारपीट भी करता है। इस बात के खिलाफ जगत धात्री आवाज उठाती है और रुद्र के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला करती है। वह कहती है, इसने मेरी बहन पर हाथ उठाया है, जो एक अपराध है, इसलिए मैं अपनी बहन की ओर से इसके खिलाफ केस दर्ज करवाऊंगी। तब तपस्या हाथ जोड़कर कहती है, कृपया ऐसा मत करो, हमें जेल जाने से बचा लो। हमने जो भी पैसे चोरी किए हैं हम सब वापस कर देंगे। लेकिन माया सख्त लहजे में कहती है, पैसे तो तुम्हें हर हाल में वापस करने होंगे, चाहे तुम जेल जाओ या नहीं। मैं अपना पैसा वापस लेकर ही रहूंगी। कहानी में अब एक बड़ा मोड़ आ चुका है। एक तरफ तपस्या जेल जाने की कगार पर है तो दूसरी तरफ रुद्र भी अपने अपराधों की सजा भुगतने वाला है। ऐसे में जगत धात्री और शिवाय फैसला करते हैं कि इस पूरे खेल के पीछे जो असली मास्टरमाइंड है उसे बेनकाब करना होगा। इसके बाद जगत धात्री तपस्या से पूछती है कि उसे इस रास्ते पर किसने धकेला। शुरुआत में तपस्या कुछ भी बताने से इनकार कर देती है, लेकिन पुलिस की पूछताछ के दौरान वह सच बता देती है। वह कहती है कि मूसा ने ही उसे यह सब करने के लिए उकसाया था। उसने उनके साथ धोखाधड़ी की, उनकी संपत्ति और जायदाद हड़प ली और उन्हें इस जाल में फंसा दिया। यह सच्चाई सामने आते ही सभी को पता चल जाता है कि मूसा ही इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड है। इसके बाद जगत धात्री उसे ढूंढने, उसके खिलाफ सबूत जुटाने और उसे कानून के हवाले करने के मिशन पर निकल पड़ती है।